हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। भाई आज की इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर इटली में देखो कितनी ज़्यादा, यूरोप में कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। भाई यहाँ पर हमारा एक कुत्ता बैठा हुआ है, इसका कलर देखो काला हो गया है। कोई टाइम पे सफ़ेद हुआ करता था, बेचारे का कलर काला हो गया, काला कलर उड़ गया है इसका भाई। और देखो भाई धूप देखो कितनी ज़्यादा है। टेम्परेचर भाई 37-38 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया है इटली का। इटली के जिस इलाके में मैं रहता हूँ उस इलाके में बहुत ही ख़तरनाक टेम्परेचर चल रहा है। और इस कंटेनर में हम ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझते रहते हैं भाई। और दिन में अगर इसका दरवाज़ा बंद कर लेते हैं तो इस दुनिया के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। ये जब दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा टिन शेड का बना हुआ है। और इस मालिक को मैंने बोला था भाई ये वाला ऊपर वाला है ना जो, इसको सही करवा दो। तो इसने बोला कि भाई मेरे खुद का टूटा हुआ, तुम्हारा क्या सही करवा दें। ये मेरा फ़ैन है यहाँ पर, बहुत बहुत बड़ा फ़ैन है मेरा। और ये तरबूज मैं लेकर के आया था, देखो कितना बड़ा तरबूज है, देखो इतना बड़ा तरबूज है भाई, मेरे सिर के जितना बड़ा तरबूज है। देखो भाई मेरे सिर के जितना, ये इतना बड़ा तरबूज है। और यहाँ पर दही रखा हुआ था जो मैंने जमा दिया है, दही को वापस से जमा दिया है। और ये सारा सामान अड़ंग बड़ंग पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये पानी की बोतलें हैं क्योंकि हम बियर नहीं पीते हैं। ये दोनों हमारे बिस्तर लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण हमें ये जाली और दरवाजे चारों तरफ से बंद करके रखने पड़ते हैं। और हीटर भी कभी कभी चलाना पड़ जाता है गर्मी की वजह से। और इधर मैंने पानी लगाया था भाई मिर्चों के अंदर, और ये घास बड़ा होने लग गया है। क्या करें अब इस दुनिया के ऊपर से विश्वास उठे कि नहीं उठे, आप खुद बताओ। ये तुरई की बेल है भाई, तुरई देखो ऊपर चढ़ रही है, धीरे धीरे करके कोशिश कर रही है कि भाई मैं ऊपर चढ़ जाऊं और इस गमले से निकल करके ऊपर चढ़ जाऊं। क्योंकि ये गमला है ना, ये काले कलर का है और धूप में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और ये इधर चेरी टमाटो हमने लगाया नहीं था, ये अपने आप हो गया है भाई। और इसके ऊपर टमाटर भी लगने लग गए हैं, देखो ये देखो कितना सा टमाटर लगा हुआ है, देखो छोटा सा टमाटर, आहट टमाटर बड़े मज़ेदार। ये देखो भाई 3-4 टमाटर लग गए, वाह तरक्की। मैं तभी तो बोल रहा हूँ भाई, जब इटली में आ जाता है कोई तो तरक्की की राह पर चलने लगता है धीरे धीरे करके। वो एक अलग बात है, धीरे धीरे चलता है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कल किस चीज़ की सब्ज़ी बनाई थी। तो मैंने भाई बनाई थी पापड़ों की सब्ज़ी। ये वाले पापड़ जो मैंने इटली आने के लिए बेले थे, ये वाले पापड़ जो मैंने इटली आने के लिए बेले थे, उन पापड़ों की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। और ये पापड़ों की सब्ज़ी मैंने खा भी ली है और आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत बचाई है, एक कोने में थोड़ी सी पड़ी हुई है। अगर आप में से कोई पहले पहुंच जाता है उसको एक चम्मच सब्ज़ी मिल सकती है, छोटी वाली चम्मच सब्ज़ी एक मिल सकती है। और ये हमारा गैस है, इसकी तरफ आंख बंद करके देखा करो भाई, आप देखो तो। और ये आटे का कट्टा है, यहाँ पर सारा कुछ रखा हुआ है भाई। आज सुबह की बात बताता हूँ मैं आपको। आज सुबह ये हुआ, मैं भाई सो रहा था मैं अंदर सो रहा था। और सुबह सुबह का टाइम था भाई, मैं कल रात को मुझे नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों। मैं इस बिस्तर पे यहाँ पे सो रहा था और वो दरवाज़ा उधर से बंद था सारा का सारा, ठीक है, ऐसे बंद करके। और मैं अंदर सो रहा था, बड़े मज़े से सो रहा था। अब सुबह के 6 बज चुके हैं भाई। सुबह 5:40 पे मैं अलार्म लगाता हूँ, सुबह 6 बज के मालिक देख रहा है भाई उठ करके आया नहीं है। सुबह 5:30 बजे आना चाहिए इसको, या फिर 6 बजे तक तो आ ही जाए भाई, 6 बजे तक आना चाहिए इसको। मैं यहाँ पे रजाई ओढ़ करके सोया हुआ हूँ, इधर मोबाइल रखा हुआ था, अलार्म बज रहा था मोबाइल में, लेकिन मेरी आँख ही नहीं खुल रही है। पता नहीं क्या ही हो गया था मुझे। मैं जब सो जाता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मैं अपना शरीर छोड़ के चला जाता हूँ यहाँ से जब मैं सो जाता हूँ। और जैसे ही कोई दरवाज़ा थोड़ा बहुत खटखटाता है तब मैं यहाँ से उठ करके और फिर वापस सो जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सोया हुआ था, अब उधर से मालिक दरवाज़ा खटखटा रहा है। अब मेरा ये हो जाता है कि मैं जब सोया होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, अभी मैं जब घर के जाके आया हूँ ना, तो मैं सोया होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर पे सोया हुआ हूँ अपने। और जब घर पे सोया होता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि भाई मम्मी उठाने के लिए आई है।
तो मैंने बोल रहा हूँ मैं इधर से सोया सोया कि मम्मी मैं बाद में आऊँगा एक बार, मुझे नहीं उठना है अभी, बाद में 4-5 मिनट के बाद में उठ जाऊँगा, 10 मिनट बाद उठ जाऊँगा। उधर वो मालिक दरवाज़ा खटखटाए जा रहा है, खटखटाए जा रहा है भाई। 10-15 मिनट हो गए उसको दरवाज़ा खटखटाते हुए। अब जा कर के मेरी आंख खुल गई, फिर मैं जा कर के और दरवाज़ा खोलता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ कि मम्मी मैं आ रहा हूँ ना, मैं एक बार रुक जाओ। और यहाँ पे मालिक खड़ा हुआ है। ऐसी बात हुई भाई मेरे साथ में। वैसे ये पहली बार हुआ है ऐसा, पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा। तो ये बात हुई थी भाई, लेकिन मालिक अच्छा है भाई, मालिक ने कुछ नहीं बोला। लेकिन तो अगर कोई और मालिक होता, इसकी जगह पे कोई और मालिक होता, तो वो 1 मिनट में लात मार के बाहर निकाल देता। चल भाई तेरी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये हुआ था भाई आज सुबह मेरे साथ में। तो मालिक ने फिर है ना, मैं जब वहाँ पे काम कर रहा था बाहर, उधर जाके भैंसों का जब काम करने लग गया था, तब मालिक ने बोला कि यहाँ पर सब सही है क्या? तो मैंने बोला सब सही है। फिर मालिक बोल रहा है कि अलार्म नहीं सुना होगा तुझे, है ना, जब पंखा चला रखा था। मैंने बोला हाँ। तो बोल रहा है पंखा जब चलाए रखे ना, तो पंखे को सामने बिल्कुल है ना मत चलाया कर। एक तरफ ऐसे सामने चलाएगा ना, ऐसे नाक में जाएगा, ऐसे गले में जाएगा, गला ख़राब हो जाएगा। यार बढ़िया मालिक है। तो मालिक सोच रहा है, लेकिन मालिक ये सोच रहा था कि ये पंखा ये चलाएगा तो इसको अलार्म नहीं सुनाई देगा और ये उठेगा नहीं टाइम पर। तो बाद में मैं यहाँ पे काम करने के लिए आ गया भाई। आज सुबह 7:30 बजे मैं काम पे लगा हूँ। 7:30 हो गए मुझे काम पे लगते लगते। ये देखो भाई 7:15 बजे मैं उठा था, 15 मिनट में इस भैंसों को उधर बंद करके आया था बाड़े में, और फिर जा कर के मैंने काम स्टार्ट किया है अपना। इतनी देर भाई मैं एकदम होशो हवास में ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। और फिर एक भैंस ने भी बच्चा दिया था, उसको भी निकाल करके लाए थे, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये मालिक की गाड़ी खड़ी हुई है, इसको फुरगोना बोलते हैं यहाँ पे, फुरगोन, ठीक है। देखो कितनी बड़ी गाड़ी है। इसके अंदर दूध वगैरह ले जाने के लिए, लाने के लिए इसने रखी हुई है, और भी कोई सामान वगैरह के लिए रखी हुई है इसमें। ये छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर भैंसे हैं देखो, ये अभी छोटे ही हैं, 1-1.5 साल तक के हुए हैं ये सारे के सारे इधर वाले। ये जो गेट देख रहे हो ना आप, ये रेलिंग सी लगी हुई है, इसके इस साइड वाले ना वो अभी 1-1.5 साल के हैं, और वो आगे वाले हैं ना, वो मतलब जिनके पेट में बच्चा है ना, वो है प्रेग्नेंट जो भैंसे हैं वो वाली। और ये आज ये वाला बच्चा दिया देखो। मुझे किसी ने पूछा था कि भाई जब ये भैंस बच्चा देती है तो ये दूध कैसे देती है, क्या इसको इंजेक्शन वगैरह लगाना पड़ता है तुम लोगों को? तो मैंने उसको कहा कि मैं उसको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब भैंसें बच्चा देती हैं ना, तो उसको पहले दिन ही हम यहाँ पर ला करके रख देते हैं। भैंस को दिखाते ही नहीं बच्चा, या फिर थोड़ा बहुत भी देख ले, भूल जाती है भैंस, 1-2 दिन में भूल जाती है। 1-2 दिन तो उसको, 2-3 दिन तो उसको है ना, जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन होता है ना, वो लगाना पड़ता है। लेकिन उसके बाद में अपने आप वो दूध देने लगती है। पहले वो दूध नहीं देती है 2-3 दिन, उसको पता रहता है कि भाई हाँ मैंने बच्चा दिया था, मेरा बच्चा गया कहाँ, सालों ने मेरा बच्चा खा गए। ये है, ये 3-4 दिन का है, ये 2 दिन पहले का ही है, ये वाला है। और ये वाला ना, ये रखा नहीं जाएगा यहाँ पर, ये वाली रखी जाएगी बस। जो बढ़िया भैंस के बच्चे होते हैं ना वही रखे जाते हैं। और ये वाला है ना, ये पाडा है, मतलब ये पुरुष जात है, और पुरुष जात को सूली चढ़ना पड़ता है भाई। ये वाला पुरुष जात है, इसको भी सूली चढ़ना पड़ेगा। और ये भी पुरुष जात है, लेकिन ये अच्छा वाला पुरुष जात है भाई, ये क्वालिटी है। ये देखो गोरा पाडा, आप देख पा रहे होंगे इस पाडे को, दिस इज द गोरा पाडा। और ये पड़िया है हमारी कटड़ा, ये कटड़ी है, ये कटड़ा है, और ये भी कटड़ी है। तो इनको यहाँ पे रखा गया है, ये 4-5 है ना, ये इनको यहाँ पे रखा गया, और ये 6 हो गया। और ये 2 है ना, इनको नहीं रखा जाएगा यहाँ पे, इनको सूली चढ़ा दिया जाएगा। मतलब इनको बेचा नहीं जाएगा, यहाँ पर बेचने का प्रोसेस नहीं होता है। ये लेके जो जाते हैं ना, वो पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि इनकी जगह खाली हो जाएगी और वो उनका भी काम हो जाएगा। बस ये इतना ही इनका होता है। तो इनको कुछ नहीं मिलता है जब वो लेके जाते हैं ना कटड़ा, तो इनको कुछ नहीं मिलता है। ये देखो भाई, गोबर इतना पड़ा हुआ है,
लेकिन ये सूखा हुआ है। गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं है, गर्मियों में काम करें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्दियों में काम करते हैं ना, तो सर्दियों में यहाँ पे क्या होता है, बारिश होती है बहुत ज़्यादा। बारिश में ये तालाब भर जाते हैं यहाँ पे, इसका पानी के निकलने का कोई होता नहीं है इतना ज़्यादा, तो इसको साफ़ करवाना पड़ता है हर तीसरे चौथे दिन इसको साफ़ करवाना पड़ता है। और सर्दियों में यहाँ पे भैंसें भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, भैंसें भी है ना दूध वाली बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो ये साफ़ करवाते रहना पड़ता है। और ये क्या होता है कि भाई जब सर्दी में बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो बारिश होती है, तो ये तालाब जब भर जाते हैं ना, तो ये भैंसें भागती हैं कभी उधर भागती हैं। तो यहाँ पर सारे गोबर ही गोबर दिखता है भाई, गोबर ही गोबर, सारा गोबर गोबर, इतना सारा गोबर कि भाई आज तक मैंने ज़िंदगी में अपने इतना गोबर नहीं देखा है जितना मैंने इटली में आकर के देखा है। तो भाई यही था मेरा आज का ये व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैं ये छोटे मोटे व्लॉग्स बनाते रहता हूँ, इटली के बारे में आपको बताते रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इटली से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताते रहूँगा। अरे यार पढ़ना हो जा। तो भाई यही था मेरा आज का ये व्लॉग। मिलते हैं आपसे अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।